हेलो पाइसिस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मई महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है पाइसिस। इस रीडिंग में हम देखेंगे पाइसिस कि ये महीना करियर का और फाइनेंस वाइज कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही है, फाइनेंस स्थिति कैसी रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके पाइसिस। और पाइसिस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके पाइसिस। Pisces, let's see what's the overall energy for the month. Let's find out, Pisces. What's the overall energy for the month? There's a transformation, guys. Pisces, you have a वैसे भी Pisces, एक्चुअली मैंने मंथली वाइज भी आप लोगों की लाइफ में सो मच न्यूली था। ओके, मंथली राशिफल में भी, एंड दिस इज योर करियर फाइनेंस में भी यू हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन मोड। ओके, आप अपनी लाइफ के साइकिल चेंज के मोड पे हो, जॉब चेंजेस या फिर टोटली लाइफ के साइकिल चेंजेस। दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, डेथ का कार्ड है, जो भी आपके लिए सही नहीं था, जॉब सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, नाउ इन द ट्रांसफॉर्मेशन मोड। ओके, साइकिल चेंज हो रहा है आपके लाइफ में। अगर जॉब टॉक्सिस था तो आपको पॉजिटिव जॉब मिल रहा है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होने के मौके मिलेंगे, जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ 9 ऑफ वन का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपने जॉब को लेके आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज थे, आपने मनी वाइज आपकी स्टेबिलिटी नहीं थी, फाइट चल रहा था, आपके होम इन्वायरमेंट में फ़ाइट चल रहा था, या फिर आपके जॉब इन्वायरमेंट में फ़ाइट चल रहा था। नाउ दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। ओके, बर्डनशिप था जॉब को लेके या फिर आपके फाइनेंस को लेके, स्विच हो रहा है। ओके, सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो भी ये बर्डन था, जो भी जिस भी एरिया में आप फाइट चालू था आपका, ओके, मनी वाइज करें वाइज, द ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, होल न्यू सिचुएशन इज स्विच ऑन। ओके, क्या, क्योंकि आपके मंथली राशिफल में भी आपके ना होल न्यू वर्ल्ड हो रहे थे, सो मच न्यूली सिचुएशन हैपनिंग हो रही थी। ओके, चेक इट आउट। अगर आप चाहते हो कि क्या न्यू आ रहे थे तो आप मंथली राशिफल देखिएगा, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो देखिएगा जरूर। ओके, बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है और मंथली रीडिंग में आपकी लाइफ में होल न्यू वर्ल्ड हो रहा था। ओके, सो मच न्यू। लेट्स फाइंड आउट। अगर मनी वाइज प्रेशर था वो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर जॉब वाइज प्रेशर था वो ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा वर्कलोड था वो ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। डीपली जाते हैं पाइसिस। ओके, या सी 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टकनेस अबाउट मेंटल तौर पे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में काम वाइज स्टक हो या फिर मनी वाइज स्टक हो, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कम्युनिकेशन करो, इनर कम्युनिकेशन की कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन करके लोगों के साथ मिल के अपनी अपॉर्चुनिटी के डोर को खोलूँ बोल के। ओके, दैट्स वे आप ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो मेंटल तौर पे। लेट्स सी व्हाई दिस 8 ऑफ सोर्स इज देयर फॉर पाइसिस, बिकॉज सी आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ये स्टेबिलिटी हो सकती है आपके घर की स्टेबिलिटी, कोई घर खरीदना चाहता हो उसके वाइज, या फिर कोई जॉब में स्टेबिलिटी चाहता, कोई मनी वाइज स्टेबिलिटी चाहता, कोई खुद में भी स्टेबिलिटी चाहता, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, ये किसी के लिए हो सकता है प्रॉपर्टी के लिए, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, वो भी हो सकता है। बस गाइस, मे बी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के प्रति। ओके, हो लेट्स फाइंड आउट मोर। सी सोच रहे हो, जगलिंग कर रहे हो, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ जगलिंग। मे बी शायद ये भी काम आपके पास ना बहुत ज़्यादा काम है, तो इसलिए जगलिंग कर रही है, या फिर मनी वाइज भी क्राइसिस चल रहे, तो इधर से लेके उधर, उधर से लेके इधर, ऐसे कर रहे हो। ओके, तो यू नो गाइज, मे बी शायद किसी के लिए हो सकता है कि मल्टीपल जॉब हो या प्रोजेक्ट हो एक ही टाइम पे, तो चूज़ करना, किसी के पास चॉइसेस भी आई हो। ओके, तो चूज़ भी ना कर पा रहे हो, डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो, क्रॉस रोड पे हो।
हो जगलिंग चालू है गाइस। लेट्स फाइंड आउट व्हाई दिस जगलिंग इज हियर। बिकॉज आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जगलिंग इसलिए कर रहे हो कि आपको रेस मिले, प्रमोशन मिले, ऑनर मिले, अप्रिशिएशन मिले। ओके आप हार्डवर्क तो कर रहे हो बट हार्डवर्क कीजिए, जगलिंग मत कीजिए। ओके हार्डवर्क अलग वर्ड होता है, अलग करना होता है और जगलिंग बहुत अलग होता है। तो गाइस हार्डवर्क कीजिए, अच्छी बात है अपने इस ऑनर के लिए, रेस के लिए, प्रमोशन के लिए, बट गाइस बैलेंस करके चलिए। ओके एंड सी हमेशा यू डीलिंग विथ लियो। ओके पेशेंटली अपनी सिचुएशन को हैंडल करो, जगलिंग वाली सिचुएशन को या फिर मेंटल प्रेशर को। ओके या फिर पेशेंटली हैंडल करो कि नहीं मैं हार्ड जगलिंग कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मुझे एक ना एक दिन प्रमोशन मिलेगा, एक ना एक दिन मेरी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, एक ना एक दिन मुझे स्टेबिलिटी मिल जाएगी। जस्ट लाइक दैट पेशेंटली हैंडल कर रहे हो। ओके अपनी सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली। वाई दिस 10 कार्ड इज हियर? बिकॉज पेशेंटली हैंडल कर रहे हो क्योंकि आप अपने अपने अपॉर्चुनिटी के कगार पे तो आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो। पेशेंटली आप इसलिए हैंडल कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर आप इतनी बहुत दूर तक आपको जाना है। मे बी किसी ने फर्स्ट स्टेप लिया हो और यहाँ तक जाने के यहाँ तक जाने तक इस टाइम पर इस 3 ईयर। ओके तो मे बी शायद एक स्टेप करते करते आप यहाँ लाइट तक जाओ। ओके तो इसीलिए आप पेशेंटली डील कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी है, आप इस पाथ में चल रहे हो तो मे बी 3 साल तक लग सकता है आपको। ओके इसीलिए आप पेशेंटली, या कुछ लोग 3 साल लग सकता है अगर फ्रेश स्टार्ट किया हो, या फिर कुछ लोग पहले से जगलिंग करें तो 3 साल हो गए हो इस जगलिंग पीरियड को। ओके तो इसीलिए पेशेंटली हैंडल करें या ये पीरियड भी ख़त्म हो जाएगा बोल के। या यू हैव अ चॉइसेस गाइस, यू हैव अ चॉइसेस। आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस है, चूज वॉइसली विच वे टू गो। नेविगेट कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, फिर जाके चूज कीजिएगा। ओके वाई दिस चूज का दिस हियर? मे बी शायद सी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अपने सोच रहे हो। वैसे आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस आए हैं इस महीने, रास्ते खुले हैं, अपॉर्चुनिटी आई हैं, बट बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे कौन सा चूज़ करूँ, कौन सा वो वे मेरे लिए सही रहेगा। अगर ऐसा है तो गाइस इसीलिए आप यहाँ पर ना चॉइसेस आई हैं आपकी लाइफ में, पर आपने आप में ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कंसर्न कर रहे हो अपने आप से। अगर अपने आप से जवाब नहीं मिलता तो फ्रेंड, फैमिली, जिसको भी आप अपना मानते हो अपने दिल की बात शेयर कीजिए ताकि आपको चॉइस चूज़ करने में आसानी हो। ओके लेट्स फाइंड आउट मोर। या पेज ऑफ कप, देयर इज अ न्यू वे, न्यू स्टार्ट। ओके इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। देयर द सपोर्ट ऑल्सो, न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है आप लोगों की लाइफ में, करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज, एंड कोई सपोर्ट भी है। दिस इज़ द न्यू इमोशनल सिचुएशन हैपनिंग। जो भी यहाँ पर आप जगलिंग कर रहे हो, यहाँ पर आपके लाइफ में सपोर्ट है। ओके न्यू स्टार्ट करने के लिए इमोशनल तौर से आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, जो भी आपके सपने हैं उसके पीछे काम कर रहे हो। या मे भी शायद हो सकता है कि कोई न्यू स्टार्ट कर रहा है अपने पार्टनरशिप के प्रति। ओके ये पार्टनरशिप कोई भी करना है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में काम कर रहा है, कोई फ्रेंड कनेक्शन के पीछे काम कर रहा है, कोई घर बनाना चाह रहा है उस पर न्यू स्टार्ट कर रहा है, कोई घर बेचना चाह रहा है उस पर न्यू स्टार्ट कर रहा है, कोई कनेक्शन लार्ज ग्रुप सर्कल के साथ में काम करना चाह रहे हो, वो उनके ड्रीम हो तो बड़े लोगों के साथ में काम करना, कनेक्शन बनाना, तो वो उनका ड्रीम हो तो उसमें उनको न्यू बिगिनिंग हुई हो। वाओ टू वन यू हैव अ चॉइसेस गाइस। ओके आप ऐसे आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस है, क्रॉस रोड पे हो, चूज़ वॉइसली। एक से ज़्यादा चॉइसेस है तो समझदारी से चूज़ कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आने वाली है। करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज आ रही है। ओके प्लानिंग कीजिएगा, अपने गोल पे स्टिक रहिएगा। ओके देयर इज़ अ ग्रेट प्रोग्रेस इन पॉसिबिलिटी। आने वाले फ्यूचर में आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ रही है। ओके प्लानिंग कीजिएगा, फोकस रहिएगा, एंड अगर आपके लाइफ में विजन क्लियर रखिएगा जो भी आपके गोल है उस पर, और स्टिक रहिएगा अपने एम्बिशियस पे। चॉइसेस है तो चूज वाइजली। वाई टू ऑफ वॉन्ड इज़ हियर? बिकॉज आप लोगों लाइफ में सी चॉइसेस आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि आपको जॉब लग गई है, आप आ जाओ, आपको आपके लोन अप्रूव हो गए हैं, आप आ जाओ, जस्ट लाइक दैट। ओके बट चूज वाइजली।
गाइस अगर मैं आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है अभी, या बहुत सारे चॉइसेस है अभी आपकी लाइफ में, चूज़ वाइजली, सोचिएगा समझिएगा। ओके, इमोशनली जो आपके ड्रीम है उस पे आपको काम करने का मौका मिल रहा है इस महीने। और फाइनेंसेस वाइज भी गाइस, मुझे फाइनेंसेस वाइज उतना स्टेबिलिटी नहीं लग रहा है। फाइनेंसेस वाइज बस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जगलिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है, बैलेंसिंग नहीं करोगे। न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है मुझे। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर Pisces. What's the hidden position for Pisces? Five of Swords. Why? नॉट अ गुड एनर्जी। सी, जो भी आपकी मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो गाइस सोचिएगा मत, बिकॉज आप ना करियर वाइज, फाइनेंस वाइज बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है मेंटल स्ट्रेस है, लोग आपको यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप लोग आपके पीठ पीछे बैक बिट्रेल कर रहे हैं या यूज़ करके जा रहे हैं, आपके आइडियाज़ को लेके जा रहे हैं, आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, इस वजह से सोच रहे हो। बट फाइनेंस से उस करियर के मामले में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। गाइस ओवर थिंकिंग मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, रेस्ट कीजिए, फ्यूचर के बारे में प्लान कीजिए, मेंटल स्टेबिलिटी लेके आइए। ओके, दिस इज योर हिडन पोजीशन। सो मच कम्युनिकेशन हो रहा है, सी सो मच बर्डन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तो मत सोचिए ज़्यादा। ओके, वाई दिस कार्ड ऑफ हियर, या मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपके फॉल्स, मे भी शायद या जैसे मैंने पहले कहा, सोशल नेटवर्किंग के प्रति सोच रहे हो कि कोई आपको यूज़ कर रहा है, बैक बिट्रेल कर रहा है। ओके, आपके गोल को अपने नाम कर रहा है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि फॉल्स सपने को देख रहे हो, जो उनके लिए सही नहीं है उसके बारे में सोच रहे हैं। ओके, जो फॉल्स सपने होते हैं ना, जो 1-2 महीने के लिए आते हैं फिर दूसरे तीसरे महीने चेंज होता है, उसके बारे में सोच रहे हो। तो गैस ज़्यादा मत सोचिए, फोकस होइए, गोल ओरिएंटेड होइए, आपने स्टिक रहिए अपने डिज़ायर के प्रति एंड प्लानिंग कीजिए। आपके पास में अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस, और वॉच आउट द कनेक्शन। ओके, आपने जॉब इन्वायरमेंट में देखिएगा कोई नेगेटिव पर्सन है। व्हाट्स द आउटकम फॉर Pisces? या फिर कुछ लोग हो सकता है फॉल्स डिज़ायर लेके बैठे हो। वेरी नाइस आउटकम। ओके Pisces, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बिकॉज आउटकम इज इम्पेरर। लीडरशिप रोल निभा रहे हो, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, अपने स्टेबिलिटी के लिए अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, एम्बिशियस हो, फोकस हो अपने गोल ओरिएंटेड के लिए। ओके, जो भी आप जिस भी एरिया में आपके गोल हैं, एंड सी आपको दिस इज़ द डिजायर कैप्रिकॉर्न, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न एंड एरीज। ओके, बट जो भी आपकी डिजायर है, गोल है, सपने हैं, स्टेबिलिटी है जॉब में, या फिर घर बनाने के लिए, घर बेचने के लिए, घर खरीदने के लिए, आप उसमें एम्बिशियस हो, फोकस हो। ओके, नो मोर स्टकनेस। आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे अभी एम्बिशियस होना है, मुझे अपनी जॉब में स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो। वाह, आप स्टेबिलिटी लेके आ सको अपनी लाइफ में। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर Pisces? Why this card is here for Pisces? बिकॉज कहीं ना कहीं अगर किसी के लाइफ में इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी या फिर कहीं किसी डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए थे, तो गाइस वो आपके फेवर में आ रहा है। ओके, आपके फेवर में आ रहा है। प्लानिंग कीजिएगा, अपने डिजायर पे फोकस होइएगा। जो भी डिसीजन मेकिंग फंसे हो, कोर्ट केस में, इनहेरिटेंस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, या फिर आपने एफर्ट डाले थे जॉब को लेके, तो डिसीजन मेकिंग में फंसे तो वो आपके फेवर में आ रहा है। तो ओके, फोकस होइए, कॉन्फिडेंट होइए, अपने गोल डिजायर के प्रति चील की तरह नज़रें गड़ाए रखिए। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, सो डोंट वरी। बस एक ही बात बोलना चाहूँगी, अपने नेटवर्किंग के पीछे जो कोई पर्सन है, फॉल्स पर्सन, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर चॉइसेस आ रहे हैं चॉइसेस, तो चूज़ वाइजली। मनी वाइज आप बैलेंसिंग नहीं करोगे।
ओके, मनी वाइज नॉट अ स्टेबल एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू Pisces। सी गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई आप पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहा है, आपके आइडियाज़ को लेके जा रहा है, आपको धोखा दे रहा है बिजनेस में, करियर में, ओके, या फिर कोई आपसे जेलसी कर रहा है, ओके, वो उनको अपना काम करने दीजिए। आप फ्यूचर में रेस्ट कीजिए, प्लान कीजिए और मेंटल पीस लाने की कोशिश कीजिए, री एनर्जाइज होइए, ओके, और जस्ट आप उसको वॉच कीजिए, देखिए, एंड देर इज़ द कनेक्शन, देर इज़ द पॉजिटिव कनेक्शन है, बॉन्डिंग हो रही है, ओके, बैलेंस करके चलिए। आई नो देर इज़ द चीटिंग हो रही है, आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग हो रही है, एंड यूज़ योर इंट्यूशन, ओके, मेंटल पीस रखिएगा। मे भी शायद कोई आपको वॉच कर रहा है, या फिर कोई सोशल नेटवर्किंग में, काम में, या फिर होम इन्वायरमेंट में कोई धोखा दे रहा है, कोई जेलस फील कर रहा है, जो भी हो करने दीजिए। आप बस मेंटल पीस रखिए, अपने काम कीजिए, ओके, बैलेंस करके चलिए। इमोशनली आपके लाइफ में पॉजिटिव कनेक्शन आ रहे हैं, अगर कनेक्शन वाइज कोई नेगेटिव पैटर्न है तो, बट यूज़ योर इंट्यूशन, ओके गाइस। Pisces, use your intuition. What else for Pisces? Don't let pride get in your ways, okay? और फुल मून इन लियोस में भी शायद हो सकता है कि जो भी आप जो भी सी आई टोल्ड यू कि जो भी अगर कोई पर्सन अगर आपके लाइफ में आपसे जलते हैं या फिर कोई आपको धोखा देते हैं, इन पर्सन को अपनी लाइफ में आने मत दीजिएगा, ओके, या अपने खुद को ईगो को आने मत दीजिएगा, ओके, बिकॉज लक इज़ ऑन योर साइड। जो भी आपके गोल, अपने सपने सजाए हुए हैं, वो आपके साइड में है, लक आपके फेवर में, जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो आपके साइड में आ रहा है। तो अपने प्राइड को, अपने मेंटल स्ट्रेस को आड़े मत आने दीजिएगा, ओके। यह Pisces, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके Pisces, लव एंड लाइट, टेक केयर।